हिमाचल प्रदेश में 14वीं विधानसभा के चुनावी परिणाम 8 दिसंबर यानी कल आएंगे। सुबह 8 बजे से 68 मतगणना केंद्रों पर मतगणना शुरू होगी। मतगणना के लिए लगभग 10,000 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदेश की सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के 53, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के 29, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 11, हिमाचल जनक्रांति पार्टी के 6, हिंदू समाज पार्टी तथा स्वाभिमान पार्टी के 3-3, हिमाचल जनता पार्टी, भारतीय वीर दल, सैनिक समाज पार्टी तथा राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में प्रत्याशी है। निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या 99 है। हिमाचल विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 412 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 24 महिला जबकि 388 पुरुष उम्मीदवार हैं। प्रदेश में कुल 55,92,828 मतदाता थे, जिनमें से 42,34,985 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। इस बार वर्ष 2017 के 75.57% के मुकाबले थोड़ा ज्यादा 75.72% मतदान हुआ है। इस बार 1,27,287 पोस्टल बैलेट जारी किए गए थे। इसके अलावा दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक आयु और आवश्यक सेवाओं वाले वोटरों में से भी 38,207 ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया है। सर्विस पोस्टल बैलेट 33% ही पहुंचे हैं। बाकी 87% पोस्टल बैलेट पहुंच गए हैं, यानी कुल मिलाकर 75,000 पोस्टल बैलेट पहुंच चुके हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। लोग चुनाव आयोग के पोर्टल पर परिणाम देख सकेंगे। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 11 प्रत्याशी, जबकि न्यूनतम प्रत्याशियों की श्रेणी में जिला चंबा का चुराव विधानसभा क्षेत्र, लाहौल स्पीति तथा मंडी जिला का दरंग विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जहां मात्र 3-3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जी, कल जैसे विधानसभा हिमाचल प्रदेश के मतगणना होनी है 8 दिसंबर को, तो हमारी 68 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। तो 68 हमारे काउंटिंग हॉल्स हैं और 59 लोकेशंस हैं डिफरेंट, जहाँ पे कि ये काउंटिंग होगी। मतगणना के लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। काउंटिंग हॉल्स जो हैं वो सेटअप कर लिए गए हैं, उनकी टेबल्स, उनकी बैरिकेडिंग, फ्लो ऑफ EVMs एंड काउंटिंग पर्सनल, काउंटिंग एजेंट्स कहाँ से आएंगे, क्या सिक्योरिटी कॉर्डन रहेगा, वो सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं। हमारा जो काउंटिंग स्टाफ है उसकी फर्स्ट रैंडमाइजेशन 1 दिसंबर को हो गई थी और सेकेंड रैंडमाइजेशन 6 दिसंबर को हो गई है। ऑब्जर्वर्स जो कमीशन के हैं वो भी आ गए थे, उनकी प्रेजेंस में सेकेंड रैंडमाइजेशन हुई है। फर्स्ट रिहर्सल जो काउंटिंग पर्सनल की वो 2 और 3 दिसंबर को रखी गई थी और सेकेंड रिहर्सल आज 7 दिसंबर को चल रही है। इसके अलावा जो हमारे जो ETPBS हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स फॉर सर्विस वोटर्स या डिफेंस पर्सनल, उसकी भी हम लोगों ने ट्रेनिंग और उसकी टीम्स की ट्रायल रन वो भी करा लिया है और एक जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी काउंटिंग के लिए जो टेबल्स लगेंगी उनके लिए AROs भी डिप्लॉयड हैं इंडिपेंडेंटली और उनकी भी ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल्स वगैरह जो हैं वो करा ली हैं। तो इसी प्रकार जो है सभी तैयारियां जो हैं कल की काउंटिंग के लिए। अभी तक जो हमारे पास जो अभी तक फिगर्स आई हैं उसके आधार पे जो हमारा ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज बन रहा है, इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज ऑफ वोटर्स एंड सर्विस वोटर्स आल्सो, वो 75.72% बन रहा है और जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट है वो लगभग 42 लाख्स के ऊपर हमारा चला गया है। ओवरऑल इलेक्टोरेट आपको पता ही है 55,92,828 था और अभी हमारा जो फाइनल फिगर्स हैं वो हमें कल ही पता चलेगी, क्योंकि अभी भी हमारे पास पोस्टल बैलेट्स जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं। कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारे 3 कैटेगरीज ऑफ पोस्टल बैलेट्स हैं इस बार और कुल मिला के 1,10,000 के आसपास ये रिसीव हो गए हैं, 1,12,000 एक्चुअली। और इसमें जो हमारे 38,000 तो वो थे जो एब्सेंटी वोटर्स के, जिनके पोलिंग के पहले ही हो गए थे 80+ और PWD वोटर्स के लिए, और हमारे लगभग 52,859
जो हैं वो इलेक्शन ड्यूटी पे जो पर्सनल थे वो उनके हैं, लगभग 87% वो आ गए। और इसके अलावा जो हमारे जो सर्विस वोटर्स हैं डिफेंस पर्सनल के, वो हमारे लगभग 21,700 प्राप्त हो गए हैं। टोटल जो अगर हम देखें तो हमारे ऑलमोस्ट 1,28,000 थे सब मिला के, और हमारे पास ऑलमोस्ट 75,000 प्राप्त हो गए हैं। कुछ जगह से ऐसी आई थी और उसके लिए जो रिस्पेक्टिव डीओज़ के पास कुछ कंप्लेंट्स आई थी और उनकी इंक्वायरी भी उन्होंने की है और नेसेसरी एक्शन उसमें लिया जा रहा है। वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे अगर हम 2017 इलेक्शन से कंपेयर करें तो इस बार हमारे जो पोस्टल बैलेट्स हैं जो पर्सनल ऑन इलेक्शन ड्यूटी के लिए, वो उसमें लगभग 11% की बढ़ोतरी हुई है। और सर भी आरओज़ की जो और उनकी जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग्स कराई है कि जैसे ही रिज़ल्ट राउंड वाइज कंपाइल होता है और अनाउंस होता है तो वो कमीशन का जो पोर्टल है एनकोर, उस पर अपलोड करें। उसके ट्रायल रन्स भी हो गए हैं और जैसे ही वो राउंड वाइज रिज़ल्ट्स एनकोर पे अपलोड करते हैं तो कमीशन की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा और उसका लिंक है results.eci.gov.in, उस पे देख सकते हैं, या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप पे डाउनलोड करके रिज़ल्ट्स पे क्लिक करके वो जो है राउंड वाइज रिज़ल्ट्स देख पाएंगे।